यह कहानी उस समय की है जब महाभारत युद्ध शुरू होने ही वाला था। दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में आमने सामने थीं। एक रात जब चारों ओर अंधेरा छाया था, श्री कृष्ण चुपचाप कर्ण से मिलने पहुंचे। उनका उद्देश्य कर्ण को कौरवों का साथ छोड़कर पांडवों का सहयोगी बनाना था। लेकिन इस मुलाकात में कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा महाभारत में बहुत कम हुई है। कर्ण अपने रथ के पास बैठे हुए युद्ध की योजना बना रहे थे। तभी अचानक उन्होंने एक मृदु स्वर सुना, कर्ण। उन्होंने चौंक कर देखा। सामने श्री कृष्ण खड़े थे, मंद मंद मुस्कुराते हुए। चांदनी में उनका तेज और भी दिव्य प्रतीत हो रहा था। कर्ण, केशव, इतनी रात को यहां, क्या मुझसे कोई भूल हो गई? श्री कृष्ण, तुमसे नहीं, लेकिन शायद तुमसे एक बहुत बड़ी गलती होने वाली है। मैं चाहता हूं कि तुम इस पर विचार करो। कर्ण के मन में संशय उठा। श्री कृष्ण, तुम कुंती पुत्र हो, पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता। अगर तुम चाहो तो इस महायुद्ध को रोका जा सकता है। तुम धर्म के साथ आ जाओ, अपने भाइयों के साथ। कर्ण मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी वेदना थी। कर्ण, केशव, अगर मैं अपने भाइयों को स्वीकार कर भी लूं तो क्या समाज मुझे स्वीकार करेगा? पूरी जिंदगी सूत पुत्र कहलाया और अब अचानक क्षत्रिय बन जाऊं। दुर्योधन ने मुझे अपनाया, मुझे सम्मान दिया और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। श्री कृष्ण, लेकिन धर्म से बढ़कर कोई मित्रता नहीं। कर्ण ने एक गहरी सांस ली और तब एक रहस्य प्रकट किया। कर्ण, केशव, क्या आप जानते हैं कि मैंने इस युद्ध से पहले क्या संकल्प लिया है? श्री कृष्ण चौंक कर, क्या संकल्प? कर्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, इस युद्ध में जब अर्जुन और मैं आमने सामने होंगे तभी मैं अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र चलाऊंगा, और जब मैं यह करूंगा तो मुझे पहले से ही पता है कि मेरे रथ का पहिया कीचड़ में धंस जाएगा। श्री कृष्ण, क्या तुम्हें पहले से ही अपनी मृत्यु का ज्ञान है? कर्ण, हाँ, लेकिन यह मेरी नियति है। मुझे इससे डर नहीं लगता। मैं अर्जुन को हराने के लिए नहीं, बल्कि अपने धर्म को निभाने के लिए युद्ध कर रहा हूं। अगर मैं मारा भी गया तो भी मेरा वचन पूरा होगा। श्री कृष्ण एक क्षण के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने कर्ण के कंधे पर हाथ रखा और बोले, कर्ण, तुम सबसे महान योद्धा हो, लेकिन याद रखना, न्याय सबसे बड़ा धर्म है। मैं चाहता था कि तुम धर्म का साथ दो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम धर्म से कभी भटकोगे नहीं। फिर श्री कृष्ण मुस्कुराए और धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गए। कर्ण एक बार फिर अकेला था, अपनी नियति के साथ। यह वह संवाद था जो श्री कृष्ण और कर्ण के बीच हुआ था, लेकिन गुप्त रखा गया। इस कहानी का रहस्य यह है कि कर्ण को पहले से ही अपनी मृत्यु का आभास था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी। यही कारण है कि महाभारत में कर्ण को दानवीर, महायोद्धा और धर्मवीर कहा जाता है।